नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के समझ गए होंगे आप कि हम लोग आज चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें समय, मंथ और डेज में दिया होता है। उस तरह के प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आज समझेंगे। और दर जो है वो फ्रैक्शन में दिया होता है, जैसे 16 × 2/3%, 14 × 2/7%। तो इस तरह के जब दर दिया हो और जो समय हो वो 1.5 वर्ष हो, 1 वर्ष 46 दिन हो, इस तरह से दिया हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आसानी से निकालेंगे, बेस्ट तरीका उसका क्या है, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 25,600 रुपये की राशि पर 12.5% के हिसाब से 2 वर्ष 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब इसमें निकालना है 2 वर्ष 6 महीना। तो सबसे पहले हम ट्री मेथड से 3 वर्ष का पूरा ब्याज निकालेंगे। कैसे करेंगे इसको समझिए। तो यहाँ मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि मूलधन है 25,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 × 1/2%। तो 12.5% का अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो इसके वैल्यू होता है 1/8। तो जब कभी भी इस तरह का परसेंटेज दिया हो जो फ्रैक्शन में हो, उसको परसेंट हटा के ये वैल्यू लिख देंगे हम। तो इसका वैल्यू होता है 1/8। और समय जो दिया हुआ है आपको वो दिया है 2 वर्ष और 6 माह। और आपको निकालना है CA यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होगा ये बताना है। तो समय पहले देखेंगे, 2 वर्ष 6 महीना है। तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का हम ट्री मेथड से पहले निकालेंगे। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये मैंने ले लिया तीसरा वर्ष। तो 25,600 रुपये का 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 25,600 रुपये का 1/8 करेंगे निकालने के लिए। इसका 1/8 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 32 रुपया। यानी जो साधारण ब्याज होता है 1 वर्ष का, ये हो गया 32 रुपया। यहाँ भी 32 रुपया होगा, यहाँ भी 32 रुपया होगा। साधारण ब्याज तो पर वर्ष सेम होता है। लेकिन जब दूसरे वर्ष का ब्याज की गणना करेंगे कि साधारण ब्याज के अलावा इस पर ये पहले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर 1/8 के हिसाब से जब ब्याज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपया। ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। और जब तीसरे वर्ष का ब्याज की गणना करेंगे तो इस पर भी लगेगा ब्याज 1/8, क्योंकि ये जब तीसरे वर्ष का ब्याज की गणना करेंगे तो ये दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 1/8 करेंगे तो ये हो गया 400। और इस जो पहले वर्ष के ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये भी हो गया 400। और ये जो दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरह से आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं सारे मेथड उसमें बता रखा हूं। तो ये हो गया तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 3200, 4 3600, ये हो गया 4000, यानी ये हो गया 4050 तीसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का हो गया 3600 रुपया और पहले वर्ष का हो गया 3200 रुपया। हमें निकालना कितना है, 2 वर्ष और 6 महीने। तो ये 2 वर्ष तो 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, ये हो जाएगा 32 36 करेंगे तो 0, 6 2 8 और 3 3 6, यानी 6800 रुपया हो गया ये 2 वर्ष का ब्याज। अब हमें निकालना है 6 महीने का ब्याज। तो 6 महीने का ब्याज कौन सा होगा, जो हम तीसरे वर्ष के टोटल ब्याज आया है तीसरे वर्ष में उसका आधा कर देंगे। तो जब इसका आधा आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 25 दूनी 50, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, यानी 8800-2500 रुपये का ब्याज होगा टोटल। अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा 8825 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न को करना होता है कि अगर 2 वर्ष 6 महीना है तो 3 वर्ष का ट्री मेथड से निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखने में आपको लगा बड़ा लेंदी है, लेकिन इसको समझाने में टाइम लगता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी मैथ्स आपको समझ आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि 10,800 रुपये की राशि पर 16 × 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष 73 दिन दिया है, यानी इसमें भी 3 वर्ष का चीज़ें निकालनी होगी। तो पहले हम मूलधन लिख लेते हैं, 10,800 रुपया है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 इंटू 2/3%, और जो टाइम है वो दिया है 2 वर्ष और 73 दिन दिया है। इसमें कैसे निकालेंगे इसको अभी देखते हैं। और जो निकालना आपको क्या है CI। तो मैंने क्या कहा 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष से ज़्यादा है तो 3 वर्ष का निकालेंगे। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये हो गया तीसरा वर्ष। अब 16 इंटू 2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये होता है 1/6। 16 × 48 और 2 50, 50/3 आएगा और परसेंट आ जाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 50 से 100 2 बार में कटेगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। अब क्या करेंगे कि 10,800 पे 1/6 निकालेंगे, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एक बार में, 8 48 यानी 1800 रुपया होगा। तो साधारण ब्याज 1800 रुपया मिल रहा है 1 साल का, तो ये 1800 रुपया हमने तीनों जगह लिख देनी है। अब जब दूसरे वर्ष में जाएंगे तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 1800 का अगर 1/6 करते हैं तो आ गया 300 रुपया। ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन जब तीसरे वर्ष का ब्याज करेंगे, गणना करेंगे, तो इस पे भी 1/6 लगेगा, तो ये हो जाएगा 300, और इस पे भी 1/6 लगेगा तो ये भी हो जाएगा 300, और इस पर जो ब्याज पे ब्याज मिला है इस 300 रुपया पर, इस पर भी 1/6 के हिसाब से लगेगा ब्याज, तो ये हो जाएगा 50 रुपया। तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया 1800 रुपया, दूसरे वर्ष का 18 और 3 2100 रुपया, और तीसरे वर्ष का जब ब्याज की गणना करेंगे तो क्या होगा 18 3 21 और 3 24, यानी 2450 रुपया। तो ये 2 वर्ष का तो आपको मिल गया, तो 1800 और 2100 जोड़ लेंगे, 0 0 9 3 3900 रुपया आ गया 2 वर्ष का ब्याज। अब आपको निकालना है इस 73 दिन का ब्याज, और ये है तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी ये 365 दिन का ब्याज है, यानी 365 दिन का ब्याज कितना है 2450 रुपया। तो आपको निकालना कितना है 73 दिन का, तो 73 से भाग दे देंगे, 73 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 इसको कटाएंगे तो 5 के 20 तो 5 9 45, 490 रुपया आ गया, यानी 73 रुपये का ब्याज कितना आया 490 रुपया। अब इसको जोड़ देंगे, 0 9 9 4 13 की 3, ये हो गया 4, यानी 4390 रुपये का ब्याज मिलेगा 2 वर्ष 73 दिन का, अगर आप इस मैथ्स का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो इस तरह से प्रश्न को दोस्तों करते हैं। आइए एक मैथ और, जो उसमें मूलधन निकालना है, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उस मैथ्स को अगर आप कर लेते हैं वीडियो पॉज करके, तो ये मान के चलिए कि आपका इस टॉपिक के अंदर कम से कम स्तर बहुत ही अच्छा है। उसको करके ट्राई करिएगा, मेरे बनाने से पहले पॉज करके और फिर इसको बनाइएगा। दोस्तों प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं कि एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 46 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपया है, तो मूलधन क्या है। यानी इसमें मूलधन निकालना है आपको। दिया क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 14.28%, जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 46 दिन। आज आप दिन वाले क्वेश्चन में और माह वाले क्वेश्चन में तो मास्टर हो जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होगा तो। और CI दे दिया है, यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 408 रुपया, निकालना मूलधन है। तो आपको इस मैथ में क्या करना है कि सबसे पहले मूलधन तो मानना पड़ेगा। तो मूलधन मानने के पहले इसकी वैल्यू क्या होता है, अगर इसको परसेंटेज हटाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख दें 14 × 2/7%, ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी की वैल्यू होता है 14.28%। तो इसको परसेंट हटा दें तो इसका वैल्यू होता है 1/7। तो आप देखते हैं कि 1 वर्ष 146 दिन है, तो 1 वर्ष 146 दिन है, इसका मतलब क्या है कि आपको 2 वर्ष का ब्याज की गणना करना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या करते थे कि जब 1 वर्ष से ज़्यादा हो तो 2 वर्ष का ब्याज करते थे गणना, और ब्याज के दौरान गणना करते वक्त हमें पता था कि 1 वर्ष और 2 वर्ष का जब निकालते थे तो यहाँ लिखते थे मूलधन का 1/7, यानी मूलधन ऐसा होना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो एक तो हम ये मान लेते हैं कि मूलधन मानने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको हम मान लेते हैं। तो मानने का तरीका ये होना चाहिए कि 1 लिख लेते हैं 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है आपको मूलधन को, तो यहाँ आ जाते हैं। और दूसरे वर्ष में जब ब्याज की गणना करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस ब्याज पर भी ब्याज लगना है, तो एक और 7 की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी मान लेते हैं 7। यानी ऐसे नंबर लेना है, ये 7 से 2 बार डिवाइड हो जाए, तो मैंने ले लिया 7 × 7। अब आप देखते हैं कि 146 दिन है, तो 146 दिन
को जब आप साल में बदलेंगे तो 365 से भाग देंगे, तो इसको जब काटेंगे 73 से, तो ये होगा 73 दूनी 146 और 73 पाँचे होता है 365, यानी 2/5 वर्ष आ गया। तो ये जो 2/5 वर्ष है, आपको ये पता है कि इस 5 से भी डिवाइड करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो मूलधन 7 × 7 और गुणा 5, यानी ये पूरा हमारा हो गया, हम मान लिए मूलधन। इस तरह के प्रश्न जब दिया हो तो आपको मूलधन इस तरह से मानना होता है कि आपको डिवाइड करना आसानी हो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 245। ये हो गया हमारा मूलधन। मान लिया कि मूलधन ये है। अब जब मूलधन पर 1/7 के हिसाब से ब्याज लगाएंगे तो ये होगा 70 × 21, 7 × 5 = 35। पहले वर्ष का ब्याज 35 रुपया, दूसरे वर्ष का ये जो ब्याज होगा 35 तो होगा ही, इस पर भी 1/7 हिसाब से लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 रुपया। अब ये 7 × 7 मानने का क्या रीजन था, क्योंकि 7 से हमें 2 चीजें डिवाइड करनी पड़ी। एक तो यहाँ पे 35 आया 7 से डिवाइड करने पे, और दूसरी बार इस 35 को डिवाइड करना पड़ा, इसलिए मैंने मूलधन में 7 × 7 ले लिया है, क्योंकि 7 से 2 बार डिवाइड करने पे चीजें आसान हो जाए। अब इस 5 की जरूरत कहां पड़ी, ये समझिए। अब जब इसको करते हैं तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 रुपया। अब एक वर्ष का ब्याज है 35 रुपया और दूसरे वर्ष का ब्याज है 40 रुपया, लेकिन टोटल वर्ष 2 वर्ष नहीं पूछा हुआ है, यहां पूछा हुआ है 146 दिन। तो 146 दिन यानी ये 365 दिन का जो ब्याज है आपका 40 रुपया है, तो आपका ब्याज 146 दिन का कितना होगा। तो 73 से काटेंगे, 73 दूनी और 73 पाँचे 8 40, यानी अगर आप 146 दिन का ब्याज लेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 रुपया। तो आपके एक वर्ष और 46 दिन का जो ब्याज है ये आ गया 35 एक वर्ष का, प्लस 146 दिन का आ गया 16 रुपया, यानी ये आ गया 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5, 51 रुपया आ गया। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 408 रुपया। तो 408 रुपया को डिवाइड करेंगे किससे, जो क्वेश्चन में आया है ब्याज उससे, और गुणा किससे कर देंगे, जो निकालना है। निकालना क्या है, मूलधन। तो हमने माना कितना है 245, तो यहाँ 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 8 बार में खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 8 और गुना 245 कर लेंगे, तो 8 × 5 = 40 हो गया, हासिल 4 और 4 के 32 और 4 36, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 1960 रुपये का मूलधन होगा अगर आप इस तरह से प्रश्न आपको फ्रेम किया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 1960 रुपया। कहने का मतलब है कि मूलधन भी जब कभी भी इस तरह से पूछा जाए तो आपको मूलधन इस तरह से मानना है, ताकि यहाँ कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर लगातार बने रहिए, प्यार देते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।